हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनराइज जी के ट्रिक में। मैं अमित। आज बात करेंगे हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजन करता है हमें। जैसे अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, अल्पप्रमाण, महाप्राण, नासिकी व्यंजन। तो इनसे रिलेटेड मैं एकदम जादुई ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अघोष सघोष क्या होते हैं। ये तो सबसे पहले कंठी का वर्ग होता है। कंठी क्या होता है? का वर्ग होता है, जिसमें क्या क्या आते हैं? का, खा, गा, घ और अड़े आते हैं। अब आ जाता है तालव्य मतलब तलु। ये कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झ और व होते हैं। ऐसे ही इसके नीचे को देखते हैं। मूर्धन्य होता है, टा वर्ग होता है। मूर्धन्य क्या होता है? टा वर्ग होता है दोस्तों। मूर्धन्य क्या होता है? टा वर्ग होता है। ठा होता है, डा होता है, डे होता है और ने होता है। अब आ जाता है दंतीय मतलब दांत। ये ता वर्ग होता है, था होता है, दा होता है, धा होता है और ना होता है। ओष्ठी आ जाता है, इसमें पा होता है, फा होता है, वा होता है, भा होता है और मा होता है। अब इसको आसानी से याद कैसे करें, तो वही तो ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको। तो अब सबसे पहले देखते हैं हमारा, जैसे कि हमने नंबर डाल रखे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब आपको किस तरह से याद करने? अघोष कौन सा होता है आपको पता है। पहले नंबर का अघोष होता है और दूसरे नंबर का क्या होता है? अघोष होता है। पहला और दूसरे नंबर का क्या होता है? अघोष होता है। और सघोष की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा होते हैं। कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा होते हैं। अघोष कौन से होते हैं? पहला, दूसरा होते हैं। और सघोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। और अल्पप्रमाण और महाप्राण कौन से होते हैं? अल्पप्रमाण वो होते हैं, पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा होता है। और महाप्राण कौन से होते हैं? पांचवा और चौथा होता है। तो इसकी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो इसकी है अघोष। अघोष तो क्या था? पहला दूसरा होता है, यही इसकी ट्रिक है। पहला और शुरू के जो पहला और जो दूसरे नंबर का होगा वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और जो पीछे के तीनों वो होते हैं, वो क्या होते हैं? तीनों सघोष होते हैं। जो बाकी तीनों के पीछे के बच्चे वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब इसको याद कैसे रखें? आ से क्या होता है? शुरू होती है ना, छोटा बड़ा छोटा। ये कहाँ से शुरू होता है? आ से होता है। तो अघोष मतलब पहले शुरू के 2 वर्ड, फिर बाकी तीनों पीछे के सघोष। अब अल्पप्रमाण महाप्राण कैसे याद करें? जो अल्पप्राण और महाप्राण की जो ट्रिक है इसकी है, जो आपके इवन नंबर होंगे, तो वो क्या होंगे? महाप्राण होंगे। इवन नंबर मतलब सम नंबर होंगे, जैसे 2, 4। तो 2 और 4 क्या है? महाप्राण है। और 1 और 3 और 5 ये क्या है? अल्पप्रमाण है। क्या है? अल्पप्रमाण। तो आपसे पूछेगा अल्पप्रमाण कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं? जो इवन नंबर सम संख्या होती हैं वो कौन से होते हैं? 2 और 4 होती हैं। तो आप कोई सा भी अब आपसे पूछे तो आप इसको बता सकते हो आसानी से। और नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं? जो बट के 5वें नंबर के होते हैं, ये सारे नासिकीय व्यंजन होते हैं। डा, उणे, डे, उए और ने और माँ, जो कि होते हैं नासिकीय व्यंजन होते हैं। अब आपसे पूछे कि का क्या है? का अघोष है, सघोष है? तो आपको पता है पहले नंबर का क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। और अल्पप्रमाण है, ये इवन नंबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? ये पहले नंबर से शुरू हो रहा है तो अघोष है, और ये क्या? अल्पप्रमाण है। अब आपसे कोई भी नंबर पूछे, जैसे घ, घ क्या है? तो ये आपको पता है इवन नंबर है, 4 नंबर पर। ये क्या है? महाप्राण होगा और क्या? सघोष होगा। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछे आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अब आता है स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे की आगे की ओर जाने का क्रम होता है। जैसे कंठीय सबसे पहले होता है और ओष्ठीय सबसे बाद में होता है। कुछ विद्वान चावर को स्पर्श से संघर्षी मानते हैं। घोष तब के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वतंत्र में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र कंपन न हो वो हर वर्ग का क्या है? पहला और दूसरा। जिनमें कंपन नहीं होती, अब आपसे इस तरह से पूछा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रों में कंपन न हो तो वह हर वर्ग का पहला और दूसरा होता है। वो क्या होता है? अघोष होता है, पहला और दूसरा जिनमें कंपन ना हो। और सघोष और घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रों में कंपन हो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। मैंने आपको क्या बताया था? जो शुरू के 2 होंगे वो अघोष होंगे, और जो बाकी 3 पीछे के होंगे, 3, 4, 5, वो क्या होंगे? सघोष या घोष होंगे। अब आता है प्राण का तत्व कैसे? हवा से। प्रण तत्व के आधार पर प्राण का तत्व कैसे? हवा से। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अल्पप्रमाण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। अल्प मतलब कम हवा निकले, तो वो कौन से होते हैं? अल्पप्रमाण। मतलब कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5 होते हैं। ये 4 नहीं है, यहाँ 1, 3, 5 होते हैं। जो विषम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? 1, 3, 5 होते हैं, वो अल्पप्रमाण होते हैं। और महाप्राण कौन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले और व्यंजनों के उच्चारण में
की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे तो हर वर्ग का कौन सा होते हैं, इवन नंबर तो होते हैं, महाप्राण होते हैं, और अल्प प्राण 1, 3, 5 जो विषम नंबर होते हैं। अब आ जाता है अंतरस्थीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इसको पहचानने की ट्रिक क्या है। तो अंतरस्थीय व्यंजन वर्गों के उच्चारण में पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों में व्यंजनों के भी स्थित हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये होते कौन कौन से हैं। तो ये होते हैं ये रे ले वे, ये रे ले और व। ये क्या होते हैं, अंतरस्थीय व्यंजन होते हैं। और ये क्या होते हैं, सघोष महाप्राण होते हैं। आपको याद रख लेना, ये रे ले वे क्या होते हैं, सघोष अल्पप्रमाण होते हैं। क्या होते हैं, सघोष अल्पप्रमाण होते हैं। ये रे ले वे क्या होते हैं, सघोष अल्पप्रमाण होते हैं। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब आ जाता है इससे आगे और भी जैसे यह वे क्या अर्धस्वर हैं, जो कभी ध्वनि जो कभी व्यंजन होती है। ला क्या है, लुंडित है जिसके उच्चारण में तलु से लौटकर स्पर्श करे। ला क्या है, पार्श्व जिसके उच्चारण में हवा जीभ के परस्पर बगल से निकले। और उसमें संघर्षी, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उसमें संघर्षी कौन कौन से हैं। तो उसमें संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष रगड़ या घर्षण खाकर निकले और उष्मा या गर्मी पैदा करे तो वो क्या होते हैं, उसमें संघर्षी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श और है, ये क्या होते हैं, उसमें संघर्षी होते हैं। और इनको श का मतलब किससे, तालव्य से, और श का मधुन्य से है, और श का दंत मूल मसूड़ा से है, और है क्या है, ये सघोष है। अब आपसे पूछेगा श से ये रे ले वे क्या होते हैं, अंतरस्थीय होते हैं। वो क्या थे, अघोष अल्पप्रमाण थे। और श से ये उसमें संघर्षी होते हैं। श से है ये होते हैं अघोष महाप्राण होते हैं, अघोष महाप्राण होते हैं। लेकिन हाथ होता है वो सघोष महाप्राण होता है। अब इसको याद कैसे रखें, ऊष्मा गर्मी और रगड़, मतलब जो ऊष्मा गर्मी मतलब मेहनत से काम करता हो तो गर्मी गर्मी में पसीना आता है काफ़ी ज़्यादा। ऊष्मा मतलब एकदम रगड़ के एकदम काम करता है मेहनत से, तो वो क्या होता है, महान होता है। मेहनत से जो काम करता है महान होता है। जैसे श रगड़ एकदम हम बोल रहे हैं तो इसमें ऐसा लग रहा है कितना भारी, तब बोल रहे हैं कितना हमें वजन उठाना पड़ रहा है तो एकदम रगड़ खा के तो महान है। मतलब कोई भारी वजन उठाए तो इस तरीके से हम मान सकते हैं वो महान होता है। जैसे हम भारी बोल रहे हैं तो मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है, हम जब इस दिक्कत का सामना करेंगे, हमसे पढ़ना नहीं आता या हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हमसे नहीं आती और हम उस पर का ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उस पर, तो वो हम एक दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वही सिस्टम इसमें हम इसमें बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, तो हम क्या महान हो जाएंगे, तो महाप्राण हो जाएगा उससे। और ये क्या होता है, अघोष महाप्राण होता है। और जो हा होता है ये सघोष महाप्राण होता है। दोस्तों यही थी इसकी ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।